ये बन के गए थे ना दिल्ली के लाल। ये कह रहे थे ना, मैं हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, हरियाणा का मैं बेटा हूँ, ये मेरा घर है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि कोई किसी को पहचानता है तो वो थे उसके घर के लोग। तो हरियाणा की जनता जानती थी कि ये जो केजरीवाल जो है ये सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवरलाल है। ये पहली ऐसी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हरियाणा में 89 सीट्स पे चुनाव लड़ा, 88 पे जमानत जब्त हो गई इनकी। ये कह रहे मैं हरियाणा का लाल, लेकिन वहां नहीं बिछा पाए ये फ्री का जाल। वहां की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे सालों साल केजरीवाल। आप शुरुआत में कह रहे थे कि भाई नायक फिल्म के अनिल कपूर है बिल्कुल ये, और दिल्ली को एकदम कायाकल्प जनता को सपने दिखा के और सीट हासिल कर ली। अब रही बात दो मुद्दों की कि जनता कहती है, इन्होंने कहा बिजली और पानी फ्री, चलो बिजली पानी फ्री मिलना शुरू हो गया। लेकिन आज क्या दिल्ली की जनता से पूछा जाए पानी फ्री है, तो मैं बताता हूँ कैसे फ्री है। हर घर में टंकी में गंदा पानी आ रहा है और वो मजबूरी में 20 रुपये या 25 रुपये या 50 रुपये की बोतल लेते हैं। अब ये बन के गए थे ना दिल्ली के लाल। ये कह रहे थे ना, मैं हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, हरियाणा का मैं बेटा हूँ, ये मेरा घर है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि कोई किसी को पहचानता है तो वो थे उसके घर के लोग। तो हरियाणा की जनता जानती थी कि ये जो केजरीवाल जो है ये सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवरलाल है। ये पहली ऐसी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हरियाणा में 89 सीट्स पे चुनाव लड़ा, 88 पे जमानत जब्त हो गई इनकी। ये कह रहे मैं हरियाणा का लाल, लेकिन वहां नहीं बिछा पाए ये फ्री का जाल। वहां की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे सालों साल केजरीवाल। आपको बता रहा हूं मैं जानकारी के लिए, वहां कुछ नहीं हुआ। अब दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस अपने दमखम से लड़ती है तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। यहाँ तो ये जो बी टीम वाला फॉर्मूला जो बार बार ये कहते हैं, या वोट तो अगर यहाँ भी कटेंगे तब तो आम आदमी पार्टी बोलते कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, भाई हमारी वोट काट रही है। केजरीवाल के बारे में बता दूं, जिस कांग्रेस पार्टी को जो पानी पी पी कर कोस रहे थे 2013 में, 28 दिसंबर 2013, ये उसी कांग्रेस के समर्थन से पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के। ये अब उस समय तो ये सोनिया गांधी राहुल गांधी इनको सारे भ्रष्ट नजर आ रहे थे, ये करूंगा वो कर, और आज ये अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने के लिए उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, देखो पहले तो अन्ना थे इनके आदर्श, आज लालू इनके आदर्श हैं। और एक और एग्जाम्पल देता हूँ लालू इनके आदर्श कैसे हैं। आज ही नरेश बलियान का जो उत्तम नगर से इनके विधायक हैं, उनका ये बयान सामने आया कि हम जो हैं उत्तम नगर की जो सड़कें हैं गली हैं वो हम उत्तम नगर की सड़कों को हेमा मालिनी की गालों की तरह बना देंगे। ये बयान किसका था? लालू प्रसाद का आया था एक दफ़ा बयान ये कि हम जो बिहार की सड़कें हेमा मालिनी की गालों की तरह बना देंगे। 10 साल पहले बयान दिया था। आज वही बयान जो है ये आज ये लालू को अपना गुरु मानते हैं। लंदन जैसी सड़कें भी दावा कर रहे थे, हुई जमीन पे कुछ उतरा है क्या? देखो जमीन, भाई साहब आपको लग रहा है क्या ये दिल्ली में केजरीवाल जी की जो सियासत शुरू हुई है, शुरुआत में थोड़ा नीचे जाइए आप, शुरुआत में कह रहे थे कि भाई नायक फिल्म के अनिल कपूर है बिल्कुल ये, और दिल्ली को एकदम कायाकल्प जनता को सपने दिखा के और सीट हासिल कर ली। अब रही बात दो मुद्दों की कि जनता कहती है, इन्होंने कहा बिजली और पानी फ्री, चलो बिजली पानी फ्री मिलना शुरू हो गया। लेकिन आज क्या दिल्ली की जनता से पूछा जाए पानी फ्री है, तो मैं बताता हूँ कैसे फ्री है। हर घर में टंकी में गंदा पानी आ रहा है और वो मजबूरी में 20 रुपये या 25 रुपये या 50 रुपये की बोतल लेते हैं। अब 50 रुपये से एक महीने का खर्चा कितना बैठा? 1500 रुपये। तो पानी कहाँ फ्री हो गया? खरीद के पी रहे हैं सारे पानी। भाई साहब अगर पानी फ्री होता तो केजरीवाल जी अभी दिल्ली की जनता से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं दोबारा चुन के आऊंगा तो दिल्ली के पानी के बिल माफ करूंगा। अगर दिल्ली में पानी फ्री है तो कौन से बिल माफ करेंगे? ये ब्लैकमेल कर रहे हैं दिल्ली की जनता को। बिल्कुल बिल्कुल, पानी माफिया फला फूला इनके राज में, माफिया बन गया। बिल्कुल टैंकर माफिया, पानी माफिया, यही हो रहा है दिल्ली में। और क्या हो रहा है? केजरीवाल जी लगातार ये भी कहते आए हैं कि देखिए यमुना का एक बड़ा मुद्दा रहा था, बार बार मतलब सत्ता की शुरुआत से कहा है कि यमुना मैं एकदम साफ कर दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अभी तक जमीन पर नहीं उतरा। लग रहा है कि देखिए छठ पूजा का पर्व था, कोर्ट ने ये कह दिया कि मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा यमुना में डुबकी लगाने की। ये कोर्ट ने साफ हिदायत दी है कि कोई परमिशन नहीं होगी मेरी तरफ से, क्योंकि लोगों की जान जा सकती है। ये लग रहा है कि ये इस चुनाव में शायद ये नुकसान झेलना पड़ेगा। देखो मैं ये कहता हूँ केजरीवाल साहब, आप यमुना को साफ मत करो, इसको गंदा होने से ही रोक लो। अच्छा, इसको गंदा होने से ही रोक लो। इसकी बार डेंगू 100% कितना हुआ है? कोई सुनवाई की गई है? मच्छरों की दवाई लगती थी घरों में, नालियों में कहीं लगी हुई है? तो डेंगू से कितने लोग मरे हैं? गरीब आदमी पूछो कि डेंगू से कितना परेशान है गरीब आदमी, दवाई के लिए पैसे नहीं है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कोई समस्या नहीं। खोले तो जनता के लिए मोहल्ला। अरे कहाँ है सब में कुत्ते टट्टे, सफाई में कुछ नहीं है, बंद पड़े सारे। कौन कह रहा है बंद पड़े? सारे सब बंद पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक वाले खुद बीमार हैं बेचारे।
हाँ, वहाँ पे कुत्ते रो रहे हैं, देख लो जाके, केजरीवाल केजरीवाल कर रहे हैं वो। महाराज हुआ क्या है दिल्ली में? कुछ तो काम किए। वो कह रहे कि भाई मैं बार बार जीत रहा हूँ क्योंकि दिल्ली की जनता मुझे प्यार करती है। एमसीडी कह रहे भाई मेरे हाथ में आ गई है क्योंकि दिल्ली की जनता ही तो वोट कर रही है ना, मतलब काम किया होगा वो तो अब की बार दिखा दिया ना, दिल्ली की सारी सीटें बीजेपी को गई हैं और नीचे की सीटें अभी दिखा देंगे आपको किस पे जा रही हैं। देखो एक लिटमस टेस्ट अभी लोकसभा चुनाव में भी हुआ। आप बोलोगे लोकसभा में पहले भी इनका सांसद जीरो था, अब भी जीरो है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इस बार ये मिलकर चुनाव लड़े कांग्रेस से और 20% वोट नहीं ले पाए। इवन कि पिछले लोकसभा चुनाव के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनका वोट बैंक कम हुआ है। तो केजरीवाल जी को पता है कि उनकी मतलब जो राजनीति है ना, वो सिर्फ फ्रीबीज के आसपास घूमती है। जमीनी स्तर पर कार्य गुल, लेकिन पेपर पे एडवर्टाइजमेंट फुल। जब तक दिल्ली में केजरीवाल रहेगा, दिल्ली का बंटा दार रहेगा। अच्छा जी। दिल्ली सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। इन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। अब 2025 में दिल्ली की जनता जो है इनके तथाकथित फ्री के लालच में नहीं आएगी। जो शख्स अपने गुरु को धोखा देकर, अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर और पीएफआई और सिख फॉर जस्टिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, एंटी नेशन ऑर्गेनाइजेशन से चंदा लेकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। अब दिल्ली इसको 2025 में सबक सिखाएगी। ठीक है, बिल्कुल। ये दिल्ली में केजरीवाल के प्रचार का बजट दिल्ली के विकास के बजट से ज्यादा है। आप देख लो आंकड़ों से, आरटीआई लगा के पूछ लो। तो मोदी जी को कहते हैं कि प्रचार करने का काम तो बीजेपी का है, ये एडवर्टाइजमेंट ये तो बीजेपी का, मोदी जी का एक काम करते हैं। आरोप लगाना बड़ा आसान है, दूसरे की तरफ उंगली उठाना। आप बताएं। जी, एक सवाल ये भी है मेरा। फैक्ट इसके ऊपर बता रहा हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित थी दिल्ली में, उस समय दिल्ली का विज्ञापन बजट था 15 करोड़ के लगभग। आज दिल्ली का बजट जो है वो 500 करोड़ के ऊपर चला गया। रीजन क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में कोई काम नहीं किया, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने दिल्ली का विज्ञापन बजट 4200 गुना बढ़ा दिया। और आपने देखा कोविड के समय किसी मुख्यमंत्री की इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती टीवी में, सिर्फ केजरीवाल बार बार दिख रहे थे अपनी शूटिंग करवा के। रीजन क्या था, ये अपनी ऐड की शूटिंग करवा के तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे दी, न्यूज चैनल का मुंह बंद करवा दिया और खुद ये शीश महल बनाने में व्यस्त हो गए। और उस समय आप पूछिए क्या पूछना। देखिए इनके जो मोहल्ला क्लिनिक थे उस समय कोविड काल के समय सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि केजरीवाल जी जो मोहल्ला क्लिनिक जो आपने बनाया दिल्ली में, जिन्हें आप बोल रहे हो वर्ल्ड क्लास, वहाँ ना तो एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल रहा था, ना वहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्रिन की टेबलेट थी, ना कोई कोविड का टेस्ट हो रहा था। इवन कि पूरे कोविड के समय में इनके मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से ठप रहे। और इसने क्या करा चालाकी, इन्होंने चालाकी ये की कि जो दिल्ली का हाई कोर्ट के जो जजेस थे, उनकी फैमिली जो उनको अगर किसी को कोरोना होता है तो उनके लिए शो का 5 स्टार होटल में रूम बुक करा दिए थे इन्होंने, ताकि उनकी जो पोल पट्टी वो ना खुल सके। एक बड़ा सवाल ये, अच्छा एक बात बताइए, अभी ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर लेती है, मान लीजिए ये सुलह हो जाती है, फिर तो कह रहे कि भाई सरकार इन दोनों की बन जाएगी ना, क्योंकि तब तो राहुल गांधी यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो तो कुछ देखिए वो अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार एक अलग चीज़ है, लेकिन गठबंधन इनमें मेरे ख्याल से होगा नहीं। होगा भी तो जनता बड़ी दिल्ली की जागरूक जनता है, स्मार्ट जनता है, ये सब समझती है इस गेम को, और इनको क्या वोट मिलेंगे ये आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा से आपको लग रहा है कि, क्योंकि यात्रा पहले भी हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, अब दिल्ली की न्याय यात्रा शुरू हो रही है, लग रहा है राहुल गांधी अपनी यात्रा शायद दिल्ली में वापस जमीन तैयार कर पाए अपनी? देखो राहुल गांधी आज बेरोजगार है, अच्छा, तो वो बेचारा क्या करेगा, न्याय यात्रा करेगा, न्याय के नाम पे लोगों का पागल बना रहा। पहले भारत जोड़ो कर रहा था, भारत कौन था तो टूटा हुआ था जो भारत जोड़ रहा था, आज कह रहा मैं न्याय यात्रा। किसके साथ अन्याय हो रहा? कह रहे दिल्ली मांगी न्याय। कौन सी दिल्ली न्याय मांग रही? वो आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप तो एक राजनीति का हिस्सा चलता रहेगा, लेकिन न्याय यात्रा से लोगों को पागल बना रहे हैं, ये इनका पुराना काम है। इसका असर पड़ेगा लग रहा है राहुल गांधी की? बिल्कुल। राहुल गांधी ने आज तक कभी कोई सही मुद्दा उठाया कि देश क्या तरक्की करेगा, मेरे पास ये योजना है, कोई मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने? कभी कोई नहीं उठाया। यात्रा जो ये कह रहे हो भारत जोड़ो यात्रा, जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी ना, उस समय इनके अपने ही कई नेता इनको छोड़ के चले गए थे। अच्छा। ये अपनी पार्टी को तो उस समय जोड़ नहीं पाए, तो ये कह रहे थे मैं भारत जोड़ूंगा। अरे भारत क्या जोड़ोगे आप? 370 हटाने की बात कर रहे हो और कह रहे मैं भारत जोड़ूंगा। दिल्ली में कुछ असर पड़ेगा इस यात्रा का? दिल्ली से हाँ कुछ असर पड़ेगा। अगर कुछ भी असर पड़ गया ना तो बीजेपी को जरूर फायदा मिलेगा इसका, फायदा मिल जाएगा। बीजेपी को फायदा मिलेगा, ये असर पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी का अगर ये 5% से 10% भी अगर इन्होंने वोट काट दिया आम आदमी पार्टी का, तो सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। रीजन क्या है कि अभी सुनने में आया कि इन्होंने इंटरनल सर्वे करवाया आम आदमी पार्टी ने, जिसमें ये पता चला उन्हें कि लगभग 20 सीटें मिल रही हैं उनको दिल्ली में। ये उनका अपना इंटरनल सर्वे हुआ आम आदमी पार्टी का कि उन्हें मालूम चल गया कि उनको लगभग 20 सीटें मिल रही हैं दिल्ली में। और जो
फेब आते आते ये धीरे धीरे घटेंगी। ये खुद वो राहुल गांधी की गोद में जाके बैठने की कोशिश करेंगे। ये बोलेंगे कि हमारा वोट कटे ना, मिल के देख लेना, जरूर ऑफर आएगा केजरीवाल का। ये सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवर लाल है। ये जरूरत पड़ेगी तो राहुल गांधी की गोद में भी बैठेगा, सब कुछ करेगा। ठीक, तो देखिए दिल्ली की जनता है, चुनावी माहौल अभी दूर है, अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद में सियासी माहौल जो है वो दिल्ली की ओर रुख करेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ये त्रिकोणीय श्रृंखला हो जाती है, राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भाजपा, ये तीनों पार्टियों का जो त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है, इसका फायदा जो है इन किन प्रकार भाजपा को मिल सकता है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच का जो है वो कटेगा, उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। हालांकि बार बार ही कहा जा रहा है कि भाजपा के पास अभी भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है, एक ऐसा चेहरा जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो और अरविंद केजरीवाल के लिए एक चुनौती बन सके। ये भी एक बड़ा उलटफेर का बात हो सकता है कि अगर कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आता तो शायद इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरामैन श्याम के साथ यशपाल राजपुरोहित।